फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर बटन दबाना ना भूलें। आज हम आपको ले चलते हैं क्राइम दुनिया की ओर। एक ऐसा मामला जिसमें एक आईएएस की पत्नी के साथ 2 साल तक रेप होता रहा और वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सका। जी हाँ, देश में नेता और सरकार को छोड़ दे तो दूसरा सबसे ताकतवर व्यक्ति आईएएस अधिकारी होते हैं। नेता और सरकार तो बदलते रहते हैं, लेकिन अधिकारी नहीं बदलते। सरकार बदलने से होता केवल इतना है कि नौकरशाहों का विभाग और कार्य क्षेत्र बदल जाता है, उनके रुतबे में कोई कमी नहीं आती है। ऐसा इसलिए कि सरकार नीतियाँ बनाती है, उसे लागू करने का काम नौकरशाह करते हैं। इतना ताकतवर होने के बावजूद एक आईएएस की मजबूरी की कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे दोस्तों। पूरे तंत्र से आपका विश्वास उठता नजर आएगा कि कैसे एक रसूखदार नेता के सामने दिल्ली तक की सत्ता कुछ नहीं कर पाती। यानी एक आईएएस की पत्नी के साथ 2 साल तक रेप होता रहा है और वो कुछ नहीं कर सका। बात है चंपा विश्वास कांड की और लालू राज के दौर की। बिहार में 1990 के बाद से 2005 तक का वो दौर था। सरकार के चहेते नेताओं के सामने सभी बेबस होते थे। चंपा विश्वास कांड उसी व्यवस्था का क्रूर और घिनौना सबूत है दोस्तों। यह कहानी एक ताकतवर नेता के परिवार और बिहार के एक आईएएस अफसर की पत्नी से जुड़ी है। आईएएस अपने आप में एक ताकतवर व्यक्ति होता है, लेकिन यहाँ पर जिस आईएएस अफसर की बात हो रही है वो सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सका। एक नेता इतना दबंग और चरित्रहीन था कि उसके आगे पटना से दिल्ली तक की सत्ता उस समय बौनी साबित हुई थी दोस्तों। राज्यपाल की पहल का नहीं पड़ा कोई असर। आईएएस डीडी विश्वास की पत्नी, मां, भतीजी और घर की 2 मेड के साथ एक नेता का बेटा लगातार रेप करता रहा। आईएएस अफसर को भी इस बात का पता लंबे अरसे बाद चला। मामला खुलने पर पुलिस में शिकायत हुई, पर पुलिस ने फाइल दबा दी। बिहार के तत्कालीन राज्यपाल को पत्र लिखने, मुलाकात कर न्याय दिलाने की अपील का भी व्यवस्था पर कोई असर नहीं होता नजर आया। तत्कालीन राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी ने बिहार गृह मंत्रालय को शिकायत भेजकर कार्रवाई के लिए कहा। वह आईएएस पत्नी का मामला बताकर इसकी गंभीरता से जांच का हवाला देते हैं। उन्होंने कहा था कि यह संगीन इल्जाम है, लेकिन बिहार के तत्कालीन डीजीपी नियाज अहमद अपनी तरफ से जांच करते हैं। जांच के बाद रिपोर्ट देते हैं कि हेमलता यादव के बेटे ने कुछ नहीं किया है। बताया तो यह भी जाता है कि राज्यपाल ने केंद्र को भी इसकी सूचना भी दी थी। हेमलता यादव के सामने पूरी व्यवस्था साबित हुई थी बौनी दोस्तों। दरअसल 18 जुलाई 1990 को 1982 बैच के आईएएस अधिकारी डीडी विश्वास की शादी चंपा विश्वास से होती है। 2 नवंबर 1995 को वह घटना के बेली रोड पर स्थित शिफ्ट होते हैं। डीडी विश्वास को समाज कल्याण विकास विभाग में सचिव पद की जिम्मेदारी मिलती है। बिहार समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष आरजेडी विधायक और ताकतवर नेता हेमलता यादव को बनाया जाता है। आवास भी हेमलता यादव और डीडी विश्वास को बिल्कुल पास में ही अलाट होता है। साल 1995 में रसूखदार नेता हेमलता यादव के 27 साल के बेटा, जो उस समय डीयू हिंदू कॉलेज का छात्र था, की गलत नज़र चंपा विश्वास पर पड़ी। नेता का बेटा उसके बाद चंपा को हवस का शिकार बनाने की मुहिम में जुट गया। आईएएस की पत्नी से रेप की शुरुआत की कहानी 7 सितंबर 1995 से शुरू होती है दोस्तों, जब एक दिन अचानक हेमलता यादव घर में मौजूद थी। उसका फ़ोन आईएएस की पत्नी चंपा के पास आता है। वो फ़ोन पर कहती है कि नौकर की हालत ख़राब है, कुछ सहयोग करने के लिए घर पर आ जाओ। चंपा जैसे ही हेमलता के घर पर पहुंचती है तो वो उन्हें एक कमरे में ले जाती है और झट से बाहर से दरवाज़ा बंद कर देती है।
कमरे के अंदर हेमलता का बेटा मृत्युंजय चंपा की जबरन रेप करता है। ये सब उस समय होता है जब कुछ आरजेडी नेता उसी दौरान हेमलता के घर पर मौजूद थे। सभी के सभी इस घटना पर अट्ठास करते रहते हैं दोस्तों। नेता ने दी थी परिवार के खात्मे की धमकी दोस्तों। रेप के बाद हेमलता यादव चंपा को धमकी देती है कि इस घटना की जानकारी किसी को मत देना। यही रेप की घटना बाद में जुर्म में बदल जाता है। इसके बाद मृत्युंजय यादव बार बार ऐसा करता है। वो जब चाहे चंपा के घर पर पहुंच रेप कर देता है। मृत्युंजय न केवल चंपा का रेप करता है बल्कि उनकी भतीजी को भी अपने हवस का शिकार बनाता है। अलग अलग समय में आईएएस की पत्नी दो नौकरानी से भी रेप करता है। नौकरशाह के आवास पर उनकी मां पर हाथ डालता है। आईएएस के पूरे परिवार के खात्मे के डर से सब चुप रहते हैं, लेकिन मृत्युंजय उतना ही बेखौफ हो जाता है। अंत में आईएएस डीडी विश्वास वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से इस बात की चर्चा करते हैं। पुलिस अधिकारी एक आईएएस की सहायता करने के बदले उन्हें चुप रहने और सब कुछ सहते रहने की सलाह देते हैं। 1995 से 1997 तक लगातार चंपा विश्वास मृत्युंजय के हवस का शिकार होती रहती है। हेमलता का क्रूर आतंक इस कदर था कि अवैध संतान न हो जाए, इससे बचने के लिए वो नसबंदी करवा लेती है। बीजेपी नेता ने मामले का खुलासा कर सबको चौंकाया था दोस्तों। यह मामला पब्लिक डोमेन में तब आया जब 1997 में चंपा विश्वास इस मामले की लिखित में पुलिस को शिकायत देती है, लेकिन पटना पुलिस उसकी शिकायत पर कुछ नहीं करती। इस मामले में सबसे ज़्यादा तूल तब पकड़ा जब बिहार में विपक्ष और बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चंपा विश्वास हत्याकांड का खुलासा कर सबको चौंका दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि बिहार में जंगल राज है, एक आईएएस अफसर का परिवार महफूज नहीं है, कानून व्यवस्था चौपट है। उन्होंने आरोप लगाया था कि यह कौन सा समाज है जिसमें आईएएस अफसर की पत्नी की आबरू भी सुरक्षित न हो। रेप का सिलसिला जारी रहता है। एक दिन ऐसा आता है जब चंपा विश्वास और उनके आईएएस पति बिहार के तत्कालीन राज्यपाल के पास पहुंचते हैं, उनसे मदद की गुहार लगाते हैं। राज्यपाल की पहल पर 1997 में मृत्युंजय गिरफ्तार होता है। हेमलता यादव फरार हो जाती है। मामला मीडिया में भी सुर्खियों में बन जाता है। 2 माह तक हेमलता फरार रही। 2 महीने बाद हेमलता ने सरेंडर किया। 5 साल बाद मृत्युंजय और हेमलता 3 साल जेल में रही। उसके बाद दोनों जमानत पर जेल से बाहर आ जाते हैं। इस बीच पटना लोकल कोर्ट का फैसला मृत्युंजय को 10 साल और हेमलता को 3 साल की सज़ा मिलती है। चूँकि हेमलता पहले ही 3 साल जेल में रह चुकी है, इसलिए हेमलता को दोबारा जेल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी दोस्तों। माँ बेटी को मिली थी हाई कोर्ट से राहत। मृत्युंजय पटना हाई कोर्ट में सज़ा के खिलाफ अपील करता है। पटना हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को पलट दिया। हाई कोर्ट के जज ने दलील दी कि 2 साल तक रेप होता रहा और पीड़ित आईएएस की पत्नी चुप रही। उन्होंने क्यों जमाने के सामने की बातें नहीं रखी, गर्भपात क्यों कराया, नसबंदी क्यों कराई। मृत्युंजय के वकील ने कहा कि दोनों के बीच प्रेम संबंध था। चंपा शादी के लिए अड़ गई थी। ऐसा न करने पर परिवार को बदनाम करने की धमकी दी थी। ये भी कहा कि चंपा ने ऐसे आरोप इसलिए लगाए कि ताकि वो अपने नौकरशाह पति को भ्रष्टाचार के आरोपों से बचा सके। सरकार की ओर से भर्ती घोटाले में डीडी विश्वास का नाम उछाला गया। किसी ने चंपा और डीडी विश्वास का साथ नहीं दिया। नतीजा यह निकला कि नेता के परिवार को हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों से बरी कर दिया दोस्तों। चंपा के हिस्से में आई गुमनाम जिंदगी दोस्तों। इसके बाद चंपा और डीडी विश्वास दिल्ली आ गए। बिहार से अलग होकर जब झारखंड नया राज्य बना तो डीडी विश्वास वहीं शिफ्ट हो गए। बाद में उनका निधन हो गया। चंपा विश्वास बिहार, दिल्ली और झारखंड में रहने के बजाय कोलकाता में गुमनाम की जिंदगी जी रही है दोस्तों।
यह कहानी आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं। अगर हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि और भी दिलचस्प कहानी हम जब भी डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। आपसे निवेदन है कि जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे। धन्यवाद दोस्तों।